हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? याद करने वाला याद कर लीजिएगा, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला गया हम लोग का? किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर हो सकता है। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 3 में, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है? कौन सा समांतर श्रेणी है वो पता करना है। तो अगर समांतर श्रेणी पता करना है तो उसके हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे? बार निकालेंगे a2 - a1, एक बार निकालेंगे a3 - a2 और एक बार निकालेंगे a4 - a3। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या निकालना पड़ेगा। एक बार निकालेंगे a2 - a1 और एक बार निकालेंगे a3 - a2 और एक बार निकालेंगे a4 - a3। अगर इन तीनों का मान बराबर आ जाएगा, सेम आएगा तो बोलेंगे समांतर श्रेणी है, और अगर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आ जाएगा तो बोलेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तो उसको निकालने के हम लोग का a1 a2 a3 और a4 का मान पता करने आना चाहिए। जैसे ये पहला मान होता है ये a1 का, a2 a3 और ये वाला a4 का। पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग? सबसे पहले निकालेंगे a2 - a1। चलिए चेक कीजिए, a2 का मान क्या है? 4 है तो 4 रखेंगे, माइनस a1 का मान क्या है? 2 है तो 2 रखेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। एक बार क्या निकालेंगे? एक बार निकालेंगे हम लोग a3 - a2। a3 का मान चेक कीजिए क्या है? 8 माइनस a2 का मान क्या है? 4, तो 4 रखेंगे। 8 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। देखिए दोनों का मान बराबर आया क्या? दोनों का मान बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसको आगे हम लोग a4 - a3 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आता तो हम लोग एक बार फिर से क्या निकालते? a4 - a3। लेकिन यही दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए आगे इसको नहीं बनाएंगे। ये यहीं पे पता चल गया ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए आगे चेक कीजिएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को। इसके लिए फिर से a1 का मान होगा a2 का, a3 का और एक इसका मान हो जाएगा a4 का। सबसे पहले निकालेंगे a2 - a1। a2 का मान चेक कीजिए क्या है? a² माइनस है, फार्मूला में तो माइनस लेंगे। a1 का मान चेक कीजिए क्या है? a। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पद अलग अलग हो गया, ये a² हो गया और ये a हो गया, इसलिए इसको माइनस नहीं कर सकते, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। एक बार क्या निकालेंगे? a3 - a2। a3 का मान चेक कीजिए क्या है? a³ है तो a³ ले लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। a2 का मान चेक कीजिए क्या है? a² है तो a² लेंगे। अब देखिए ये भी अलग अलग हो गया, इसलिए माइनस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे a³ हो गया, यहाँ पे a² हो गया, इसलिए हम लोग इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, इसको आगे नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोनों का मान बराबर आया कि एक बार निकाले a2 - a1 और एक बार निकाले a3 - a2। दोनों का मान बराबर नहीं आया, सेम नहीं आया, इसलिए ये भी अब आगे हम लोग को a4 - a3 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर आता तो फिर से हम लोग क्या निकालते? a4 - a3। दोनों बराबर नहीं है, आगे नहीं निकालेंगे, ये भी हम लोग का समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा थर्ड ऑप्शन। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग? a2 - a1। a2 को मान चेक कीजिए कितना है? 1/2 माइनस a1 का मान चेक कीजिए क्या है? 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 - 3 करेंगे तो क्या बचेगा? -2। अब काटिए, 2 × 2 2 × 2, क्या बच गया हम लोग का? -1। अब आगे ध्यान दीजिएगा फिर से, एक बार क्या निकाले? a2 - a1। अब एक बार क्या निकालेंगे? a3 - a2। एक बार निकालेंगे a3 - a2। a3 का मान चेक कीजिए। a3 का मान क्या है हम लोग का? -1/2, तो -1/2 रखेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। और a2 का मान चेक कीजिए क्या है? 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2। अब चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकाले। 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। नीचे में सेम रहेगा तो ऊपर का डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 कितना हो जाएगा? -2। अब चेक कीजिए, काटिए, ये 2 × 2 और ये वाला 2 × 2, क्या आ गया? -1। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया। अगर दोनों का मान बराबर आया तो हम लोग को और एक बार निकालना पड़ेगा क्या? a4 - a3। चलिए आगे हम लोग निकाल लेंगे a4 - a3। a4 का मान चेक कीजिए कितना है? -3/2, तो यहाँ पे रखेंगे -3/2, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लेंगे। और a3 का मान चेक कीजिए। a3 का मान क्या है? -1/2, तो यहाँ पे रखेंगे -1/2। अब चलिए आगे चेक कीजिए, यहाँ पे -3/2 को सेम कॉपी करेंगे। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2 को सेम कॉपी करेंगे। अब आगे चेक कीजिए, यहाँ पे इसको फिर से भिन्न का जोड़ घटाव सॉल्व कीजिए। नीचे का एलसीएम निकालिए तो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। अब इसको ऊपर का डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर नीचे का सेम रहता है तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस करेंगे। 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। चलिए कट कीजिए, यहाँ पे 2 × 2 2 × 2, क्या बच गया? -1। अब देखिए तीनों का मान बराबर आया क्या?
देखिए A2 माइनस A1 निकाले, A3 माइनस A2 निकाले और एक बार A4 माइनस A3 निकाले और देखिए तीनों का मान आया -1 तीनों का मान बराबर आया, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एक बार निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 निकाले, A2 का मान क्या है 1 माइनस A1 का मान क्या है 3, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -2। एक बार क्या निकालेंगे फिर से A3 माइनस A2, A3 का मान चेक कीजिए, A3 का मान क्या है -1 तो -1 लेंगे, फॉर्मूला माइनस तो माइनस लेंगे। A2 का मान चेक कीजिए, A2 का मान क्या है 1 तो 1 लेंगे। जब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -2। अभी तक बराबर आया तो एक बार फिर से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक बार निकाल लेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान चेक कीजिए क्या है -3 तो -3 लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे और A3 का मान चेक कीजिए क्या है -1 तो यहाँ पे ले लेंगे -1। ये -3 को सेम कॉपी करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इसको चेक कीजिए, माइनस प्लस होता है माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -2। देखिए ध्यान से, एक बार निकाले A2 माइनस A1, एक बार निकाले A3 माइनस A2, एक बार A4 माइनस A3, तीनों को मान ध्यान से देखिए बराबर आ गया -2। मतलब क्या है? ये हम लोग का समांतर श्रेणी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए चेक कीजिए 5 को, ध्यान दीजिएगा 5 में भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 का मान चेक कीजिए क्या है 4 है तो 4 लेंगे, माइनस A1 का मान चेक कीजिए क्या है 2 है तो 2 लेंगे, माइनस कीजिए 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। एक बार क्या निकाल लेंगे हम लोग? फिर से निकाल लेंगे हम लोग A3 माइनस A2। A3 का मान चेक कीजिए क्या है हम लोग का 8 है तो 8 लेंगे और A2 का मान क्या है 4 है तो 4 लेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। देखिए दोनों बराबर आया क्या? दोनों बराबर नहीं आया, मतलब ये AP नहीं है। चलिए इसको चेक कीजिए, सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 का मान चेक कीजिए क्या है 3 माइनस A1 का मान चेक कीजिए क्या है 1, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। अब एक बार क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 का मान चेक कीजिए, A3 का मान क्या है 5 है तो 5 लेंगे, माइनस A2 का मान क्या है 3 है तो 3 लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। देखिए दोनों बराबर आया तो एक बार फिर से निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 का मान चेक कीजिए क्या है 7 है तो 7 लेंगे, माइनस A3 का मान चेक कीजिए 5 है तो 5 ले लेंगे। चलिए चेक कीजिए, 7 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। देखिए A2 माइनस A1 निकाले, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और तीनों का मान ध्यान देखिए बराबर आ गया, 2 आ गया, सभी बराबर आया। इसका मतलब ये हम लोग का AP है। तो कौन सा होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हम लोग का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन।